नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि विवाह में देरी का कारण आपके ग्रह होते हैं। माना जाता है कि किसी लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो तो इसके पीछे कमजोर बृहस्पति हो सकता है, तो वहीं लड़कों के जीवन में विवाह की देरी को कमजोर शुक्र के साथ जोड़कर देखा जाता है। लेकिन आज हम आपको विवाह में विलंब के 4 योगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके होने पर विवाह में समस्या आती है, लेकिन ज्योतिष में इसका समाधान भी बताया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि विवाह में विलंब वाले इन योगों को कैसे दूर किया जाए। क्या आपके विवाह में हो रही है देरी? मांगलिक दोषों से हो रहे हैं आप हैरान? कुंडली का शुक्र और बृहस्पति कर रहा है परेशान। तो आज हम आपको बताएंगे इस समस्या का समाधान। विवाह की उम्र होने पर भी कई बार विवाह नहीं हो पाता। करियर में सफलता और रुतबा होने पर भी शादी में कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती है। तो इसके पीछे ज्योतिषीय कारण हो सकते हैं। कुंडली के शुक्र और बृहस्पति की विपरीत परिस्थितियां हो सकती हैं। लेकिन इसके अलावा भी विवाह में कुछ योग ऐसे होते हैं जो आपकी विवाह होने की शुभ स्थितियों को प्रतिकूल बना देते हैं। किसी भी पुरुष या स्त्री के विवाह में विलंब अलग अलग कारणों से होते हैं, पर मुख्यतया दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह सप्तम भाव जिस व्यक्ति का पीड़ित हो जाएगा वो व्यक्ति के विवाह में अड़चन आने लगती है। अलग अलग ग्रह अलग अलग प्रकार से व्यक्ति के जीवन में बाधा डालते हैं। आज हम जानेंगे विवाह में देरी का कारण माने जा रहे 4 योगों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि कुंडली में इन योगों के होने पर विवाह में यकीनन देरी होती है। चलिए आपको विवाह की बाधा से जुड़ा पहला योग बताते हैं जिसके कारण शादी में आती है रुकावट। साथ ही जानेंगे ज्योतिषी हाथ पीले होने में आने वाली अड़चन को दूर करने का कौन सा महा उपाय बताते हैं। शनि चंद्र का विष योग अक्सर विवाह में विलंब कराता है। इस योग के कारण व्यक्ति पहले विवाह करना नहीं चाहता, बाद में काफी विलंब हो जाने पर विवाह हो पाता है। ये योग विवाह हो जाने के बाद भी अक्सर अकेलेपन का कारण बनता है। इस योग के होने पर शिव जी की उपासना उत्तम होती है। साथ ही सात्विकता से लाभ होता है। देखिए, शनि विवाह को लेट कराता है। दाम्पत्य जीवन के घर में पड़ने से जब प्रेम भाव रहता है तो बहुत अच्छा, और जब विघ्न पड़ जाता है तो जब झगड़ा होता है तो भी वो बहुत भीषण रूप से दोनों के बीच में रहता है। सबसे पहले अच्छे ब्राह्मण से कुंडली का अवलोकन कराएं। अगर किसी प्रकार से कुंडली में मंगल आदि या शनि आदि का योग पड़ा हुआ, जैसे चंद्र शनि का विष योग हो जाए, तो उसका उपाय करें। विशेष तौर पे अगर दाम्पत्य जीवन का घर सप्तम भाव पीड़ित हो रहा है तो कुंभ विवाह या घट विवाह करा लेने से लाभ होगा। विशेष तौर पे मंगली का नॉन मंगली से भी घट विवाह करके आनंद से विवाह चल जाता है। साथ में चंद्रमा से अगर कोई पीड़ा आ रही है तो पितृ दोष का पूजन अवश्य कराएं, उसके पश्चात विवाह कराएं। कुंभ विवाह बीच में उसमें और सोने पे सुहागा जैसा लाभ देने लगता है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि सही आयु में और सही समय पर सही व्यक्ति के साथ विवाह हो जाना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। ज्योतिष में विवाह के लिए जन्म कुंडली में 7वां भाव मुख्य माना गया है, जिनके चलते शादी में देरी या बार बार बनते रिश्तों का टूटना सहना पड़ता है।
जानकार मानते हैं कि कुंडली का 7वां घर बताता है कि आपकी शादी किस उम्र में होगी। कई बार शादी के बाद भी संबंध खराब हो जाते हैं। इसके कारण तलाक तक की नौबत आ जाती है। माना जाता है ये सब ग्रहों की अशुभ दृष्टि और ग्रहों की निर्बलता के कारण होता है। चलिए अब आपको बताते हैं विवाह में देरी का दूसरा कष्टकारी योग कौन सा है और इसके ज्योतिषीय समाधान कौन से हैं। विवाह में विलंब का दूसरा कारण बनता है सप्तम भाव में बृहस्पति। ये महिलाओं की कुंडली में ज्यादा खराब होता है। अक्सर यह विवाह नहीं होने देता। अगर विवाह होता भी है तो तालमेल की समस्या रहती है या पति पत्नी को अलग अलग रहना पड़ता है। इस योग के होने पर गुरु रूप में शिव जी की उपासना करें। साथ ही नियमित रूप से दान करते रहें। किसी व्यक्ति को जीवन में, देखिए बृहस्पति विवाह का कारक भी है। किसी भी पुरुष के जीवन में बृहस्पति का अच्छा होना उसके वैवाहिक जीवन और विवाह शुरू होने का कारक ग्रह होता है। तो दाम्पत्य जीवन के उसमें बैठने से विवाह में विलंब करना और विवाह में अड़चन डालना कई बार हमने अनुभव किया, या एक से अधिक विवाह होना इस बृहस्पति के कारण संभव है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी पुखराज धारण नहीं करना चाहिए, नहीं तो पुखराज धारण करने के बाद विवाह होने के बाद भी विवाह में विघ्न पड़ जाता है। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि मांगलिक होना भी विवाह की एक बड़ी समस्या है। माना जाता है अगर जन्म कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में मंगल स्थित हो तब जन्म कुंडली में मांगलिक योग बनता है। इसकी वजह से विवाह में विलंब होता है। इसके साथ ही जन्म कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा स्थित हो तब विवाह के बाद समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा जन्म कुंडली में अगर 7वें भाव में बृहस्पति ग्रह स्थिति हो तब भी विवाह में विलंब होता है। साथ ही जन्म कुंडली में 7वें भाव में स्थित शुक्र के कारण भी वैवाहिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मंगल ग्रह का 7वें भाव से संबंध विवाह में देरी या बाधा डालता है। 7वें भाव पर शनि, राहु, केतु या मंगल की स्थितियां विपरीत होने पर शनि का 7वें भाव या उसके स्वामी से जुड़ाव विलंब का कारण बनता है। शुक्र और बृहस्पति का कमजोर होना विवाह में देरी का कारण बनता है। 7वें भाव का कमजोर होना या उसमें अशुभ ग्रहों का होना भी देरी करवाता है। अगर किसी पुरुष की कुंडली में बृहस्पति उच्च का होगा तो विवाह निश्चित बड़े आराम से हो जाएगा। अच्छी कन्या मिलेगी उसको, उसका जीवन साथी सदैव उसको सहयोग करने वाला होगा। परंतु इसमें एक ये है कि शुक्र अच्छा पड़े और बृहस्पति की दृष्टि भी उस पर पड़ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। परंतु किसी भी व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन की शुभता के लिए शुक्रवार के दिन उपवास रखना, शुक्रवार के दिन स्वच्छ पवित्र वस्त्र पहनना या सफेद वस्त्र पहनना, खुशबू लगाना और देवी के दर्शन करके सफेद मिठाई या सफेद वस्तुएं देवी के मंदिर में चढ़ाने से शुक्र ठीक होने लगता है और उस व्यक्ति को लाभ होता है। सनातन संस्कृति में विवाह संस्कार को शुभ मुहूर्त और कुंडली मिलान के साथ करने की परंपरा रही है। माना जाता है वर और वधू के 36 में से ज्यादातर गुण मिल रहे हों तब विवाह के लिए परिस्थितियां आदर्श मानी जाती हैं। लेकिन कुंडली के अशुभ योग शहनाई बजने में विघ्न डाल सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कुंडली के तीसरे और चौथे योग के बारे में जिनके होने से हो सकता है विवाह में विलंब। साथ ही जानेंगे इन योगों से बचने की ज्योतिषीय कार। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि महिलाओं को बलवान बृहस्पति से वैवाहिक सुख मिलता है, तो वहीं शुक्र के कारण प्रेम और सौंदर्य कायम रहता है, तो वहीं पुरुषों में मजबूत शुक्र होने से विवाह में सफलता मिलती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतता है। तो चलिए आपको विवाह में विलंब का कारण माने जा रहे तीसरे और चौथे योग के बारे में बताते हैं, साथ ही जानते हैं इसका ज्योतिषीय समाधान।
ज्योतिष शास्त्र कहता है कि किसका विवाह कब होगा, ये व्यक्ति की कुंडली की चाल पर निर्भर करता है। विवाह में देरी के कई ज्योतिषीय कारण हो सकते हैं। विवाह में देरी का एक कारण यह भी माना जाता है कि लग्न या सप्तम भाव में शनि की खराब स्थिति से विवाह में देरी होती है। साथ ही मंगल दोष के कारण भी विवाह में रुकावटें आती हैं। अगर किसी तरह विवाह हो भी जाता है तो विवाह हो जाने पर भी जीवन साथी के साथ अनबन बनी रह सकती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि सप्तम भाव या शुक्र पर राहु केतु का प्रभाव होने पर भी विवाह नहीं हो पाता है, या फिर विवाह हो जाने पर भी सही जीवन साथी नहीं मिल पाता है। इसके अलावा भी विवाह ना होने के कई कारण हो सकते हैं। ये तो ज्योतिष के जानकार ही बता सकते हैं कि विवाह ना हो पाने का सही कारण कौन सा है। आज हम आपको बता रहे हैं विवाह में विलंब के 4 योग के बारे में। चलिए अब आपको बताते हैं विवाह में विलंब का तीसरा योग कौन सा है और इस बाधा का समाधान कौन से देव और रत्नों से हो सकता है। विवाह में विलंब का तीसरा योग है शुक्र चंद्र की युति। ये वैसे तो ज्योतिष का बड़ा राजयोग है, परंतु विवाह के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इस योग के होने पर विवाह हो पाना काफी कठिन होता है। अगर विवाह हो गया तो वैवाहिक जीवन में सुख नहीं रहता। इस योग के होने पर श्री हरि और माता लक्ष्मी की उपासना करें। साथ ही सलाह लेकर एक पीला पुखराज धारण करें। जब दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह अपने घर में शुक्र चंद्रमा के साथ बैठ जाए, नाम बड़ा सुंदर लक्ष्मी योग कह बैठते हैं इसको, परंतु चंद्रमा पितृदोष कारक है। स्त्री माता के समान अर्थात आयु में बड़ी महिला के समान व्यवहार करने लगती है, या जीवन में आती ही महिला बड़ी आयु की है। ऐसे में अनुभव हमारा ये है कि व्यक्ति को पितृदोष लग जाता है और स्त्री का दोष लग जाता है, जिस कारण से विवाह में या तो होता ही नहीं, होता है तो विलंब से या बड़ी आयु की महिला से होता है। सेवा करने से कभी भी उनका अपमान ना करें। ऐसे व्यक्ति को फिर सुंदर संयोग बनने लगता है, उनके विवाह में उत्तम उस समय आने लगता है। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि कुंडली में कमजोर शुक्र की स्थिति भी विवाह नहीं होने देती, क्योंकि बलवान शुक्र प्रेम और दाम्पत्य जीवन में मधुरता का कारक माना जाता है। इसकी कमी से वर और वधू का विवाह नहीं हो पाता। साथ ही माना जाता है कि सप्तम भाव में चंद्रमा पर सूर्य या मंगल का प्रभाव भी विवाह में अड़चन पैदा करता है। ये तो हमने आपको ज्योतिष में बताए गए वो व्यवधान बताए हैं जो विवाह में देरी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि विवाह में विलंब का चौथा योग कौन सा है और किस देव की उपासना में इसका समाधान छिपा है। विवाह में विलंब की चौथी स्थिति है शुक्र की अशुभ स्थिति। शुक्र विवाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। इसका अशुभ होना विवाह में विलंब का बड़ा कारण बनता है। नवांश में शुक्र की कमजोर स्थिति विवाह के लिए सबसे अशुभ है। यह विवाह और वैवाहिक जीवन पर खराब असर डाल देता है। इस स्थिति के होने पर माता लक्ष्मी की उपासना करें। सलाह लेकर एक ओपल धारण करें। शुक्र सबसे अधिक पीड़ित होता है मंगल से, शनि से। शनि की दृष्टि पड़ने, शनि के साथ बैठने से नहीं, शनि की दृष्टि पड़ने से, या उसके ऊपर मंगल और शनि के अतिरिक्त सूर्य का उसका प्रभाव आ जाए, युति में आ जाए या संयोग हो जाए उनका दृष्टि से। ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में हमेशा अड़चन आती है, या वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण बना रहता है, या धर्मपत्नी लगातार बीमार बनी रहती है, और स्त्री के केस में उसका पुरुष बीमार बना रहता है लगातार। हम सभी अपने घरों में विवाह योग्य हो चुके लड़के या लड़कियों के लिए सुयोग्य वर या वधू की तलाश में रहते हैं। सही आयु में वर और वधू का विवाह करना चाहते हैं, लेकिन कई बार करियर में सभी योग्यताओं के बावजूद कुंडली की दशाएं विवाह में देरी करवाती हैं।
तो आपने अभी तक जाना कैसे हम विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। तो आप भी ज्योतिष में बताए महाप्रयोग करके अपने घर में शहनाइयां बजवा सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे विवाह की बाधा को दूर करने के लिए कुछ और महाप्रयोग। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे ज्योतिषीय प्रयोग से आपको मिल सकती है रत्नों की कृपा। माना जाता है कि महिलाओं को पीला पुखराज पहनने से विवाह संबंधित बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है। तो पुरुषों के लिए ओपल या पन्ना धारण करना शुभकारी माना गया है, जिससे विवाह की मुश्किलों का अंत हो सकता है। माना जाता है कि विवाह की समस्या का सबसे अचूक समाधान है गौरी शंकर की उपासना, क्योंकि महादेव के अधीन ही है सारे ग्रहों की शुभता। शिवलिंग का जलाभिषेक करना हो या फिर रखना हो 16 सोमवार का व्रत, वर और वधू की वैवाहिक समस्या का निदान छिपा है भगवान गौरी शंकर की उपासना में। साथ ही माना जाता है कि जो साधक ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार नित्य जाप करता है और साथ ही रामचरित मानस के बालकांड का पाठ करता है, तो उसकी सभी वैवाहिक बाधाओं का अंत हो जाता है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपका विवाह होने में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही हो, तो महिलाओं को बृहस्पति की उपासना और एक चमत्कारी रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। आप भी देखिए। पीला पुखराज बृहस्पति का रत्न है और बृहस्पति महिलाओं के विवाह का कारक है। इसलिए अगर बृहस्पति अनुकूल है और कमजोर है तो पीला पुखराज धारण करने से लाभ हो सकता है, परंतु हर स्थिति में महिलाओं के पुखराज धारण करने से उनका शीघ्र विवाह नहीं हो सकता। माना जाता है कि पारद शिवलिंग की उपासना से भी विवाह की बाधा का अंत हो सकता है। साथ ही शुक्र को मजबूत करने के लिए पुरुषों को शुक्रवार का व्रत रखने के साथ ही मां लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। चलिए जानते हैं कि पुरुषों के विवाह में कौन सा ग्रह बाधाएं पैदा कर सकता है और क्या है इसका ज्योतिषीय समाधान। स्त्री के केस में बृहस्पति तो उच्च का चाहिए, शुक्र भी अच्छा होना चाहिए। शुक्र की दृष्टि यदि बृहस्पति पे पड़ेगी तो बृहस्पति का हानि होने लगती है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में स्त्री के दिक्कत आने लगती है। लेकिन वहीं यदि शुक्र के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़े, दाम्पत्य जीवन के घर में अगर शुक्र पड़ जाए और बृहस्पति से दृष्ट हो जाए, व्यक्ति का मुख्यतया प्रेम विवाह होता है या उसके पसंद का विवाह होता है और आजीवन आनंद में रहते, किसी प्रकार की कोई कमी जीवन में देखने को नहीं मिलती है। ज्योतिष में शुक्र को पारिवारिक जीवन का कारक माना जाता है। शुक्र का कमजोर होना विवाह होने में विलंब करवाता है। खराब शुक्र विवाह होने ही नहीं देता। इसका कारण वैवाहिक जीवन में भी बाधा आती है। देवी की उपासना करने से पुरुषों का विवाह शीघ्र हो जाता है। जिन पुरुषों का विवाह न हो पा रहा हो तो उन्हें कनिष्ठा उंगली में एक सफेद जरकन धारण करना चाहिए। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि उपाय कर लेने से आपकी विवाह से संबंधी सभी बाधाएं अवश्य ही दूर हो जाएंगी। अगर इसके बाद भी किसी साधक को जीवन साथी मिलने में दिक्कत आए तो आप कुछ और महा उपाय कर सकते हैं। सावन में करें गौरी शंकर की पूजा। भगवान शिव पार्वती की पूजा एक साथ करें। ये पूजा शीघ्र विवाह और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए फलदायी है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें।
देवगुरु बृहस्पति को करें प्रसन्न। गुरुवार का व्रत रखना प्रारंभ करें। इससे कुंडली का बृहस्पति बलवान होगा। पीले रंग की खिचड़ी बनाकर गरीबों में बांटें। विवाह की बाधा दूर करने के उपाय। शुक्र और मंगल की बाधाएं करें दूर। अविवाहित कन्याएं 16 सोमवार का व्रत रखें। लाल गाय को गुड़ रोटी खिलाएं। पीले और सफेद वस्त्रों का दान करें। विवाह की बाधा दूर करने के उपाय। गणपति की पूजा से होगा विवाह। भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाकर पूजा करें। तो देखा आपने, ज्योतिष में बताए ये सारे महा उपाय न सिर्फ आपके विवाह की अड़चनों को दूर कर सकते हैं, बल्कि आपका दाम्पत्य जीवन भी मधुर बना सकते हैं। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।